सद्गुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सभी सबको प्रणाम जी। जी हाँ जी, सुंदर साथ जी म्यूट कर दिया मैंने। शुरू करते। हमारी चौपाई प्रकरण 1 चल रहा है और 37 चौपाई हो गई थी। गालियों मुंजे दिलज्यों सब तो ही सुजाने, हे सभे तो हिंज्यों तो करायूं पाणे। मेरे प्राण प्रीतम, मेरे दिल की सभी बातों को आप ही जानते हैं। ये सारी लीला आपने ही की है और आप ही कराते हैं। आत्म जागृति की अवस्था में आत्मा के धाम हृदय में प्रेम का सिंहासन सजा होता है और उस पर युगल स्वरूप विराजमान होते हैं। आत्म जागृति की अवस्था में प्रेम का सिंहासन सजा होता है, उस पर युगल स्वरूप विराजमान होते हैं। इस अवस्था में शरीर, संसार एवं जीव की मैं समाप्त हो जाती है तथा इस झूठे जगत में किसी भी प्रकार की शोभा लेने की आकांक्षा नहीं रह जाती। आत्मा प्रेम के सागर में आकंठ डूब कर यही कहती है। कितनी प्यारी बात है। मेरे प्राणेश्वर, सब कुछ करने वाले तो आप हो। मेरा तो कोई अस्तित्व है ही नहीं जो आपसे किसी शोभा को पाने की कामना करूं। मेरी मैं तो आपके अखंड प्रेम में विलीन हो चुकी है। देखो, इस बात को समझाने के लिए भावार्थ में कितनी प्यारी बात करी। इतनी सी बात है कि मेरे दिल की सभी बातों को आप जानते हो। तो ये स्थिति कब आएगी? आत्म जागृति की अवस्था में वो प्रेम का सिंहासन सज जाता है, वो मैं समाप्त हो जाती है। तभी बोला जाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं। अभी हमारी आत्म जागृति की अवस्था भी नहीं है। हाँ, यही ये तो देखो तो मतलब अभी हमारी आत्म जागृति की अवस्था भी नहीं है। और अच्छे मेरे वो कितना अच्छे से जागृति क्लियर कहाँ से कर कह रहे सकते हैं हैं। कि भाई ये कितनी अवस्था में सब कुछ बोला जाता है। आत्म जागृति कहाँ से मान ले हम, अभी उसकी अवस्था में भी नहीं है अभी तो। अवस्था स्टार्ट हो गई, लेकिन सरोज दीदी शुरुआत हो गई है। हाँ, इसका एक्सट्रीम लेवल कब आएगा वो राजी जानते हैं। हाँ, तो है ना? उनके हाथ में है ना, क्योंकि राजी हमें जगा रहे हैं। है ना? मथे आऊं त गिना ते गिना, एक सेकेंड। हाँ, त गिना जे की मुंह में होए, आऊं गुज जाना पाण विच जो बेओ ना जाने कोई। है ना? यदि मेरे अंदर किसी प्रकार का अहम भाव होता तो मैं उसका उत्तरदायित्व, जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती। मेरे और आपके बीच में मूल संबंध और अखंड प्रेम की जो गुझ बातें हैं उसे मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी आत्मा नहीं जानती। तो ये चौपाई में श्री इंद्रावती जी के कथन का आशय है कि हे धामधनी, हवसा में विरह और प्रेम के मेरे जो पल गुजरे हैं उन्हें केवल मैं ही जानती हूँ।
आप मुझसे किस प्रकार एकाकार हुए हैं, ये भी केवल मुझे ही पता है। इस प्रकार मुझे मिलने वाली संपूर्ण शोभा आपके द्वारा स्वतः दी गई है। मैंने अपने विरहा प्रेम या शोभा का कोई भी अहम नहीं पाला है, बल्कि मेरी मैं तो आपके प्रेम में पूर्णतया विलीन हो गई है। अपनी बात कर रहे हैं ना। मूके वड्डी वधारिये डिन्ने सबनी में सुहाग की डिठम की डिसंदिस जेडो कन्ने भाग। आपने मुझे सभी सखियों के बीच में बड़ी शोभा देकर सरदार बना दिया। मेरे भाग्य में जो कुछ भी है उसे ही मैंने अब तक देखा है और भविष्य में भी उसे ही देखूंगी। यहाँ भाग्यवाद का तात्पर्य काल माया वाला कर्मफल का भाग्यवाद नहीं है, बल्कि मूल स्वरूप ने श्री इंद्रावती जी सहित सभी आत्माओं के साथ क्या क्या लीला होनी है वह अपने दिल में पहले ही ले लिया है। जो उनके आदेश से वैसा ही घटित होता जा रहा है, इसे ही आत्माओं का भाग्य कहकर दर्शाया गया है ना। जे डो कन्ने भाग, भाग्य को क्लियर किया है कि भाग्य का क्या मतलब है कि राजी ने जो दिल में लिया था, जो कुछ दिल में लिया वो सब पहले ही ले लिया था और अब वैसा ही घटित उनके हुक्म से हो रहा है। तो ये हमारा भाग है। ता के हो जवाब रोहन के विच करियां की आऊं, ना की सुनाइए गुझ में ना पाइंदड़े ढाऊं। मेरे प्राण वल्लभ, अब आप ही बताइए कि मैं ब्रह्म सृष्टियों के बीच क्या उत्तर दूं और क्या करूं। ना तो मैं आपकी कुछ बातों को सुन पा रही हूं और ना आप मेरी पुकार का उत्तर दे रहे हो। यद्यपि श्री महामती जी के धाम हृदय में युगल स्वरूप अखंड रूप से विराजमान है तथा श्री इंद्रावती जी की आत्मा धनी से हमेशा ही बातचीत करती रहती और दीदार भी करती है, किंतु उसकी अनुभूति जीव को हमेशा नहीं हो पाती। इस प्राकृतिक जगत की मर्यादाओं के अनुसार जीव को पल पल दर्शन तथा बातचीत के अनुभव का अधिकार नहीं है। विरहा की यही वेदना श्री महाराज जी के जीव से प्रकट हो रही है, जिसे श्री महामती जी के कथन में जोड़ दिया गया है। दूसरे जीव को शब्दों दर्शन नहीं होंगे अभी करती हूँ, ये पढ़ के क्या? कहने का भाव ये है कि सरोजी दी कि पल पल महामती जी वैसे हम सोचे, जैसे इनका अर्थ ये है ना कि आप ही बताइए मैं क्या उत्तर दूं, क्योंकि मैं आपकी बातें नहीं सुन पा रही और ना मैं आप मेरी पुकार का उत्तर दे रहे हो, है ना। वो कह रहे हैं कि ये वैसे तो महामती जी के दिल में साक्षात युगल स्वरूप बैठे हैं, सो है विराजमान ना। है। और उनकी आत्मा जो है ना, आत्मा वो हमेशा बातचीत करती रहती है करती है। और दीदार भी करती रहती है, क्योंकि साक्षात बैठे पांचों शक्तियों से। किंतु जो उसकी है ना जीव है जो एहसास, वो जीव को हमेशा नहीं रह पाता।
तो वो हम्म जीव ही विरह कर रहा है कि मैं आपकी हम्म बात नहीं सुन पा रहा हूँ, है ना, वो जीव हम्म बोलता है उसे हम्म ही उस विरह का। फिर दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाता है कि इस चौपाई में श्री इंद्रावती जी ने राजी से उल्हाना के भाव में कहा है। मतलब एक होता है शिकायत भी करनी पड़ती है ना, बातें तो हो रही होती हैं लेकिन फिर हम्म भी मुख से निकल जाता है आप ऐसे नहीं करते भाई, एक प्यार भरी शिकायत भी हो जाती है, दो बातें कह। प्रणाम। जैसे उथला का वचन कहा था ना, वैसे ही यहाँ उथला का वचन धनी से कहती है। हाँ अब मैं रूह से क्या कहूँ, मुझे तो दीदार नहीं होता, मैं आपके साथ बात करती तो आप बात नहीं सुनते। वैसे तो करते हैं पर हमें ये हाँ उथले के वचन की तरह बता रही है। हाँ, दो बातें, मतलब दो दो चल बातें रही कर, है। दो स्थिति बताई गई दूसरे शब्दों कि मैं इन ब्रह्म सृष्टियों को क्या उत्तर दूं जो मुझे अक्षरातीत मानकर मुझसे प्रेम पाना चाहती है। है ना, आप स्वयं इस संसार में इनकी मनोकामना पूर्ण क्यों नहीं करते। तो मुके ई बुझाइयो जे तू हेकली थिए ता तो से करिया गालड़ी दीदार पढ़ लिए। इस संबंध में आपका कथन है ना, ये जो बातें हुई ना ऊपर वाली बात है कि भाई मैं क्या जवाब दूं, तो इसी संबंध में आप ये कहते हो कि हे इंद्रावती यदि तू अकेली हो जा तो मैं तुझसे प्रेम भरी बातें करूं और दीदार भी दूं। मतलब उनको उनको तो कह रहे हैं मैं आपसे प्रेम भरी, तू अकेली हो जा। भावार्थ में क्या कह रहे हैं कि सब साथ करूं मैं आप साथ तो मैं जागी परमान। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 23 चौपाई 45 के कथानुसार श्री महामती जी की आत्मा सब सुंदर साथ को परम धाम के प्रेम और आनंद में डुबोना चाहती है, किंतु इस खेल की मर्यादा के अनुसार ये संभव नहीं है। इसी संदर्भ में धामधनी कहते हैं कि हे इंद्रावती मैंने तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान होकर तुम्हें जो शोभा दी है वो अन्य किसी को नहीं मिलने वाली। यद्यपि प्रत्येक आत्मा को 25 पक्षों सहित युगल स्वरूप के दीदार एवं मार्फत की अवस्था में पहुंचने का अधिकार है, कार है। किंतु जागने का सुख जो श्री महामती जी को मिला है वो सुख अन्य किसी भी आत्मा को नहीं मिलने मिले। वाला नहीं है। ये बात है, शोभा दे दी ना, बस एक के तन में पूर्ण आके बैठ गए। हम्म, आप क्या कह रहे हैं, आऊं हेकली की थिया, जवाब दे रही है महामती जी, आऊं हेकली की थिया बी लगाई तो आपने तो मेरे को इनके पीछे लगाई लगा है। दिया। तो अकेली कैसे आऊं। अकेले कैसे आ गई, तो रे आए को कितई जे इनके पल्ले सो, हम्म, है ना, इनके पल्ले क्या है। हे इंद्रावती की इतनी हमारे ऊपर दया, इंद्रावती की भी हमारी इतनी हमारे ऊपर दया है कि बात मत पूछो। आगे बहुत बात समझाती है हाँ जी हाँ कि जी, मैं बढ़िया। अकेली नहीं आ सकूंगी, मैं आपके पास अकेली नहीं आऊँ। मेरी रूह को भी हम्म, मेरा जो प्यार मुझे मिल रहा है, जो मेरे धनी का एक एक प्रेम का बूंद में मेरी ये सब रूह को भी देना चाहती हूँ। मैं अकेली नहीं आऊंगी धनी, इतना लाड है। और हमारे दिल में यहाँ कैसे भाव, मैं अकेला सब कुछ ले लूं, है ना, मैं आगे बढ़ जाऊं, हाँ, है ना, ये नहीं। कितनी बड़ी शोभा राज्य, मतलब हमें शिक्षा लेनी एक एक चीज से, एक एक चौपाई के पूरी चरण में, सिंधी में पूरी सिंधी में यही है, शिक्षा ही है। मतलब कितनी शिक्षाएं हाँ, मिलती हैं, मतलब अवस्था बदलती है वाणी पढ़ने से। मेरा जी देखो साक्षात खुद कह रहे हैं कि तू अकेली आ जा, तेरे को सब कुछ दूंगा मैं। हाँ, हमें कोई कहे ना हम लेकिन वो कहेंगे कहते हाँ मैं तो, मुझे तो दर्शन दे हाँ दो, मेरा तो काम खत्म हुए, है ना। मुझे दर्शन हुए।
ये भी इंद्रावती की एग्जाम हो गई, इसमें भी तो भी इंद्रावती हाँ पास होने की है। तो हाँ। मैं अकेली नहीं आऊंगी, इतनी स्वार्थी नहीं है इंद्रावती। हम्म। हे प्रणाम जी। धामधनी। हाँ जी भैया बोलो। प्रणाम जी। यहाँ तो सब कुछ उल्टा है, अपना अपना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल संसार उर्मिला। में तो सब कुछ उल्टा है। हम्म, हाँ जी अनिल प्रणाम भैया। जी। प्रणाम जी। हाँ जी। कल स्वामी जी की चर्चा थी, रोज आती है शाम को। हम्म। हम्म। कल भी थी, उसमें पहले ही 15 मिनट में सिंधी की बात की। भाई प्रणाम, किस टाइम आवे? एक मिनट एक मिनट, अब ये बातें बाद में, पहले जो मैटर चल रहा है ना वो। तो उसमें यही बताया हम्म। कि पहले तो हमें ज्ञान दी, फिर खिलवत में ले गए, फिर उनका सागर श्रृंगार बता दिया। धनी ने हमें, फिर सिंधी आई है। तो सिंधी का मतलब ही क्या? वो ज्ञान नहीं है, सिंधी ज्ञान नहीं, सिंधी प्रेम है। हम्म। तो प्रेम कैसे करना है और कैसे देना है और धनी को कैसे पाना है, वो प्रेम से ही होगा, ज्ञान से नहीं। हम्म। तो ज्ञान की सारी बातें छूट गई, बाद में सिंधी आई है। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया समझाया था पहली 15 मिनट में तो। आप उसका लिंक दे देना बाई चांस हाँ ढूंढ जी। के ना, सुंदर साथ को जरूर दो। ठीक है। हे धामधनी, मैं आपके पास अकेली कैसे आऊं? आपने मेरे पीछे इन अन्य आत्माओं को भी तो लगा रखा है। आपके अतिरिक्त कहीं पर भी और कौन है जो इनका पल्ला पकड़ सके? जे इनके पल्ले सो, कौन इनके पल्ले है? तो इस चौपाई में परम धाम की सभी आत्माओं को प्रेम और आनंद के रस से सिंचित करने के लिए श्री महामती जी के द्वारा श्री राजी से दृढ़ता पूर्वक आग्रह किया गया है। उनका स्पष्ट कथन है कि मैं अकेले ही आपके प्रेम और आनंद को नहीं लेना नहीं चाहती। लेना चाहते। आगे की चौपाइयों में यही प्रसंग से बस। हाँ जी सोना दीदी आप बोलो, ऐसी रेज एंड करके एक एक बोलते जाओ। हाँ जी सोना दीदी बोलो। खुला हुआ है, आप खोलो नहीं, इसलिए एक एक करके खोलते जाओ, अपना बंद करते जाओ। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, हाँ जी। प्रेम प्रणाम जी। आज देख लो, जैसे इंद्रावती विरह कर रही हैं, कह रही है मैं अकेली कैसे आऊं, इसी तरह आप सब सुंदर साथ के अंदर, दोनों किरण दीदी, आप सरोज दीदी के अंदर इतना विरह आ चुका है कि आप सब सुंदर साथ को जगा रहे हो कि मैं आपके अंदर तो सब कुछ आ गया कि मैं अकेली कैसे आऊं, जब तक ये मेरे जो साथ लगा हुआ जिनका मैंने हाथ पकड़ा है वो कैसे, जब तक वो जागृत नहीं होंगी तूने, मैं कैसे अकेली में आऊं। और ये जो विरह आएगा हमें ले जाने का, आप हाथ पकड़िए अपने, आपको वाणी से हर तरह से आप हमें जगा रहे हो, तो आप अकेले कैसे जा सकते हो हमारा हाथ छोड़ के, सब सोना दीदी साथ लेके इतना जाएंगे। प्यार मत करो, इतना प्यार मत बिल्कुल सही करो। बात है, बिल्कुल सही बात तो राज्य की वाणी है, राज्य कह रहे हैं कि वहां पर तो उन्होंने किया, यहाँ पर आप हमें वहां पकड़ कर हमारा लाड दे रहे हो, हमें कह रहे हो कि जाग जाओ, जाग जाओ, उठ जाओ, बिल्कुल सही, अब तुम्हारा बिल्कुल उठने का सही। समय आ गया। प्रणाम जी। राम जी सुंदर साजी सब राज्य करे, हम तो कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। ये राज्य में आज घुस के ना बीच में कहीं से भी कुछ शरारत करते हैं, राज्य की मौज है। से बस निहाय मोहन जे, जे की करिया से तू। साथ साथ बंद भी करते जाओ अपना खोल के, है ना, म्यूट भी करते जाओ। से बस निहाय मोहन जे, जे की करिया से तू। जे की जाड़ों से करियो, मुंह में रही न मुंह। इसीलिए हे मेरे, उस बात का लिंक है कि मैं अकेली कैसे आऊं। वो कह रहे हैं इसीलिए हे मेरे प्राण वल्लभ, मेरे पास अकेले आने की शक्ति नहीं है। सब कुछ करने वाले आप ही हैं, इसीलिए आपकी जो भी इच्छा हो वही कीजिए। मेरे अंदर किसी भी प्रकार की मैं नहीं है।
सर्वस्व समर्पण ही प्रेम की नींव होती है। इसके बिना अखंड प्रेम का महल खड़ा नहीं हो सकता। अखंड प्रेम का महल। श्री मतलब शब्द देखो इतने इतने भारी है। जोरदार, जैसे एक कह देना मैं प्रेम करती हूँ, एक कह दे अखंड प्रेम का महल। श्री महामती जी की आत्मा समर्पण के शिखर पर पहुंचकर प्रेम के रस में सराबोर हो जाती है और यह दृढ़ आग्रह कर रही है कि भला मैं अकेले ही आनंद कैसे ले सकती हूँ। आपको इन अंगनाओं को भी अवश्य ही अपने आनंद में डुबोना होगा। आपकी जो इच्छा हो वही कीजिए का कथन समर्पण की पराकाष्ठा को दर्शा रहा है। थी ना सगा हेकली बी तो लगाई। रेजेंट कर लो फिर बोलना, पता नहीं लगता ना कि आपस में बोल रहे हो या क्या। थी ना सगा हेकली बी तो लगाई, छूटे ना तो ही जे तोहरे, मुंजी फिरे ना फिराई। वैसे मैं अकेली भी नहीं हूं, है ना। थी ना सगा हेकली, क्योंकि आपने मेरे पीछे माया लगा रखी है। आपकी ये माया आपके बिना नहीं छूट सकती, मेरे छुड़ाने से भी नहीं छूटती है। भावार्थ, माया गई पोताने घेर, हवे आत्म तो जाज्ञानी केर, तो माया नो थयो नास, जो धणिये कीधो प्रकाश। के कथा अनुसार रास के प्रकरण, आत्मा के जागृत होने पर माया का प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसी का अर्थ है ये। श्री इंद्रावती जी की आत्मा आत्म जागृति में किसी भी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता। इसी रास ग्रंथ में उन्होंने अपनी आत्म जागृति और ध्वनि के द्वारा माया को फटकार कर दूर करने के संबंध में कहा है। माया ना दुख माहेती जुगते काड़ी जोर, दई तजारक अति घनी, माया की धी पादरी दूर। ये इसका निकाल लो, रास का प्रकरण 1 चौपाई 18, है ना। वो ऊपर वो वाली क्लियर हो गई है। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी भैया। प्रणाम। ऊपर वाली जो चौपाई है ना दीदी, हाँ वो माया निकालो। गई पोता ने घेर, वो बहुत बढ़िया तरह से यहाँ समझाई है। एक मिनट मैं भी निकालती हूँ अनिल भैया, क्योंकि खाली आप जब पढ़ते हो ना थोड़ा सा मैं अच्छा, साथ निकालती हूँ, फिर आप पढ़ना। रास प्रकरण 2 चौपाई दो 1, चौपाई। है ना। एक सेकेंड निकाल रही हूँ, साथ साथ सुंदर साथ भी उसको पढ़ लेंगे ना, खुल जाए बस मेरा, क्योंकि आज मोबाइल से चल रहा है। रास प्रकरण 2 चौपाई। राज्य महाराज खोल देना। राज्य खोल दी है राज्य ने। हाँ जी बोलो भैया। अब मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ, सुंदर सा जी आप भी पढ़ सकते हो और सुन भी सकते प्रणाम जी। हो। माया गई पोतानी घेर, હવે આતમ તો જાગ્યાની કેર, તો માયાનો થયો નાશ, जो धणिये कीधो प्रकाश। श्री इंद्रावती जी कहती है कि हे मेरी आत्मा, अब तू अपनी आत्म जागृति के लिए प्रयास कर, क्योंकि माया अपने घर चली गई है। धामधनी ने मेरे अंदर विराजमान होकर तारतम वाणी का प्रकाश किया है, जिससे माया का नाश हो गया है। भावार्थ, उपरोक्त चौपाई के प्रथम चरण में माया का अपने घर चले जाना तथा
तीसरे चरण में नाश होना कहा गया है। दोनों कथनों का मूल अभिप्राय एक होते हुए भी थोड़ा सा अंतर है। मोह, अज्ञान, भ्रमना, कर्म, काल और शून्य, ये नाम सारे नींद के निराकार निर्गुण। कलश हिंदुस्तानी प्रकरण 24 चौपाई 19। प्रकृति का सूक्ष्मतम महाकारण रूप ही मोह सागर है, जिसे गुणात्मक रूप में अज्ञान या भ्रम कहते हैं। इसका व्यष्टि व्यक्तिगत या अंश रूप प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में रहता है। यह ध्यान देने योग्य तथ्य है कि अंतःकरण यानी मन, चित्त, बुद्धि तथा अहंकार की उत्पत्ति उस महतत्व से होती है जो कारण प्रकृति से उत्पन्न होता है। इसी प्रकार मोहतत्व या महाकारण को ही विवेचनात्मक स्तर पर प्रयुक्त करने से कारण प्रकृति के रूप में जाना जाता है। हमारी इंद्रियां उस अहंकार से उत्पन्न होती है जो महतत्व से प्रकट होता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि हमारी इंद्रियां, अंतःकरण सभी मायावी है तथा इनमें विद्यमान अज्ञान या भ्रम मोह तत्व का ही व्यष्टि स्वरूप है। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में संपूर्ण संशयों का निराकरण हो जाना ही माया का नाश हो जाना है। यानी ज्ञान मिल गया हमें तो माया देखो, का नाश हो पहले गया। उन्होंने सुंदर सा जी थोड़ी समझ में दिख मैं इजी वे में बताते हैं कि ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है ना, ये ही पूरी मतलब कि कह सकते हैं ना, मोह सागर जो माया महाकारण है। की उत्पत्ति हुई है ना, वो माया उसको बोला है। वो भ्रम अज्ञान, एक चौपाई बोली ना, मोह अज्ञान भ्रमना कर्म काल और सुन, ये नाम सारे नींद के, है ना। क्यों, जब ये ही नींद का सपन है तो हमारे अंदर की जो जितनी भी इंद्रियां हैं, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, इसकी उत्पत्ति भी मैं तत्व से होती है। तो वो भी हमारे मतलब कि नींद का हो गया ना, वो भी माया का रूप है। लेकिन जब ये वाणी आई, तारतम्य ज्ञान। तारतम्य ज्ञान आया, तो ये अज्ञान का जो पर्दा था वो हट गया। तो वो कह दिया कि माया गई होता ने घेर। तो होता वो नहीं। वाणी आने से सब हट गया। ये हमारे लिए, जिनको तारतम्य ज्ञान नहीं मिला, वो तो नींद में ही है ना, वो अज्ञान में है। तो ये सारी बात का जो सारांश है वो यही समझ में आता है। बाकी और भी सुंदर साथ बोल सकते हैं। हाँ बोलो, एक बार पहले इसका पूरा बोलो। तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में संपूर्ण संशयों का निराकरण हो जाना ही माया का नाश हो जाना है। यानी तारतम्य आपने बताया वैसे ही तारतम्य ज्ञान मिल गया तो हम्म नाश हो गया। हम्म इसे ही दूसरे शब्द में माया का अपने घर में में विलीन। विलीन हो जाना कहा गया है। हम्म किंतु यह अवस्था मात्र अध्ययन, श्रवण या चिंतन के द्वारा ही प्राप्त नहीं होती, हाँ बल्कि ज्ञान दृष्टि से स्वयं की, अक्षरातीत की, निजगढ़ की तथा प्रियतम के लीला रूप तन यानी महामती की पहचान करके मन, वाणी और कर्म से प्रेम में डूबने से ही प्राप्त होती है। खाली हम ज्ञान यानी पढ़ कंठी लें, मिल गई, कंठी पहन ली, मंत्र मिल गया तो नहीं होगा। जब तक आप चितवन वाणी प्रेम में नहीं डूबेंगे, तब तक हमारा अज्ञान है अंदर, है ना। यही बात कही गई बिल्कुल। है। बिल्कुल। अब प्रकरण निकालना है हमने 2, है ना। एक सेकंड चुप ही निकालती हूँ। दास प्रकरण 1 है। हाँ, प्रकरण 1 उसके भैया, बाद प्रकरण 1। काली और दीदी ये चौपाई है ना।
हाँ जी, हाँ जी, निकाल लिया आपने। एक मिनट मैं भी निकाल लूं, फिर आप बोलना, ठीक है। प्रकरण 1, चौपाई 18। हाँ जी, बोलो। प्रणाम जी। मायाना मुख माहेथी, कौन सी चौपाई थी? ये आगे वाली माया वैसे ये एक जो प्रकरण, ये रास की एक प्रकरण का प्रकरण थोड़ा एक, चौपाई है चौपाई नहीं है। प्रकरण 1 से 18। अरे 18 तक। सही है, सही है, साखी है ना ये दीदी। हाँ, ये तो साफ अच्छा। लिखा आगे। हाँ। मायाना मुख माहेथी, जुगते काढ़ी चोर, दई तजारक अति घणी, माया केधी पाथरी दूर। कि धामधनी ने मुझे माया के फंदे से युक्ति पूर्वक सुरक्षित निकाला और माया को ऐसी फटकार लगाई कि वह बिना रुके सीधी भाग गई। भावार्थ में बताया कि इस चौपाई में उपमा अलंकार के माध्यम से विशेष घटनाक्रम को सांकेतिक रूप में वर्णित किया गया है कि जब राज्य का कर न चुका पाने के कारण श्री महाराज जी को अहमदाबाद के कारागार में जाना पड़ा था, तो धामधनी ने कांजी भाई के माध्यम से युक्ति पूर्वक उन्हें वहां से सुरक्षित निकलवा लिया तथा दीप बंदर आदि स्थानों में जागने के लिए निर्देशित किया, क्योंकि वहां स्थान पूर्णतया सुरक्षित था। माया तो जड़ प्रकृति है, वहां कोई स्त्री नहीं है जो डांट खाकर अपने पैरों में चलकर भाग जाए, बल्कि ये संपूर्ण कथन उपमा अलंकार की भाषा में व्यक्त किया गया है कि इस नश्वर जगत की बाधाएं ही गणी काटली की वेश्या रूप में माया है, जो श्री राज जी की कृपा के समक्ष नहीं ठहर सकी और समाप्त हो गई और भाग गई। बिल्कुल। अरे ये मैंने शेयर ही नहीं किया था और आपने बोल दिया। ओह, मैं पीछे से पढ़े ही जा रही हूँ। ओह। शेयर ही नहीं किया सरोज दीदी, मैंने पढ़ हाँ, लिया। मैं भी कह रही हूँ ना कि ये कौन, तो ये चौपाई नहीं है, क्या नहीं है। नहीं, मैंने ना शेयर नहीं किया, पीछे से निकल गई हम्म। थी। हम्म। तो कहने का भाव ये है कि उन्होंने जो ऊपर कहा कि मेरे पीछे आपने माया लगाई हुई है, मैं अकेली नहीं हूँ, और ये चुपैया हैं कि माया को भगा दिया, है ना। दो बातें हम्म। करी। अब वो आगे क्या कह रहे हैं कि सिंधी ग्रंथ का अवतरण श्रृंगार ग्रंथ के पश्चात हुआ। भाई उन्होंने इस बात को चौपाई के द्वारा जैसे जो अर्थ बताया ना, कि ये वाला, वैसे मैं अकेली भी नहीं हूं क्योंकि आपने मेरे पीछे माया लगा रखी है। आपकी ये माया आपके बिना नहीं छूट सकती, मेरे छुड़ाने से भी नहीं छूटती। फिर उन्होंने चौपाइयां बताई कि उन्होंने एक तरफ कहा कि मेरी माया भाग गई, है ना। अब उसको और क्लियर कर रहे हैं कि सिंधी ग्रंथ का अवतरण श्रृंगार ग्रंथ के पश्चात हुआ है। उस समय तक सभी सुंदर साथ ने श्री महामती जी के धाम हृदय में विराजमान युगल स्वरूप की पहचान कर ली थी। ऐसे समय में इस चौपाई के बाह्य शाब्दिक अर्थ से ऐसा आशय निकालना कि श्री महामती जी को भी माया नहीं छोड़ती, है ना। अर्थ में तो नहीं, वो आ रहा है हाँ, ना। अर्थ में। फिर हाँ। उन्होंने अगली चौपाइयों की साक्ष्यां भी दे दी कि उन्होंने उनकी माया तो निकल गई। तो ये उचित नहीं है। वस्तुतः यह संकेत उन हम आत्माओं के लिए है जो माया में फंसी होने के कारण धनी के धनी के प्रेम प्रेम से से वंचित वंचित हो हो रही है। रही। उन्हें जागृत करने के लिए श्री महामती जी के द्वारा धाम धनी से आग्रह किया जा रहा है कि आप इन्हें माया से अलग करके अपने प्रेम और आनंद का रसपान कराएं। ये बात है मोदी, है ना। चलते हैं आगे। गोता खेंदे वही उमर, गोता खेंदे वही उमर, पट सूखे रे पानी, जेते ढिन्नी हेत करे,
सा टरे ना सत्राणी शुत्राणी। यद्यपि इस भवसागर, यह भवसागर बिना पानी का है, इसकी जमीन सूखी हुई है, पट सूखे रे पानी। सिंधी भाषा ना हिंदी और पंजाबी मिक्स करके मिक्स होती है। टूटी फूटी वो है, थोड़े से शब्द। कि यद्यपि ये भवसागर, क्या वैसे तो सागर नाम है, लेकिन वो बिना पानी का है और इसकी जमीन सूखी हुई सूखी है। है। इस भवसागर में गोते खाते खाते मेरी उम्र बीत गई है। जिस दुखदायिनी माया को आपने हमें बहुत ही लाड प्यार से दिखाया है, वो किसी भी प्रकार से हटती नहीं है। ये रास से संसार, दिखाओ। एक रास आवाज पढ़ लूं, एक सेकेंड, पूरा फिर लिंक बन जाता है। यह संसार स्वप्ननत है। आत्म जागृति के पश्चात ज्ञान दृष्टि से देखने पर जब इसका अस्तित्व ही नहीं है, तो इसके जाल में फंसने का प्रश्न भी नहीं है। किंतु जब तक आत्म चक्षुओं के सामने माया का पर्दा पड़ा रहता है, तब तक यह शरीर और संसार नजर आते हैं। परिणाम स्वरूप जो जीव संसार रूपी भवसागर में जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहते हैं, गोते खाते रहते हैं, उन पर विराजमान होने वाली आत्मा भी संसार में भटकती रहती है ना। इसी को भवसागर में गोता खाना कहते हैं। इस संबंध में कलश हिंदुस्तानी का कथन है, आत्म तो अंधेर में सो बुद्ध बिना बल न होए। कि जब तक वाणी का ज्ञान नहीं आता, वो जन्म मरण के चक्कर में ये भटकता रहता है, भवसागर में गोते खाता रहता है। तो तारतम ज्ञान के प्रकाश एवं प्रीतम के प्रेम द्वारा जब उसकी आत्मा जागृत हो जाती है, तो वह संसार के अस्तित्व को ही नकार देती है तथा उसकी सुरता हद बेहद से परे परमधाम में विचरण करने लगती है। इस चौपाई में श्री महामती जी ने परोक्ष में, है ना, उन सुंदर साथ के लिए संकेत किया है जो धनी के प्रेम से रहित होने के कारण संसार सागर में भटक रहे हैं। हम सुंदर साथ के लिए, कि हम राज्य की प्रेम को पीछे करके संसार में भटक रहे हैं और आत्म जागृति का सुख नहीं ले पा रहे हैं। उनकी सारी उम्र लौकिक कार्यों में ही बीती जा रही है। इस चौपाई में श्री महामती जी को ही भवसागर में गोते खाने वाला कहना सूर्य को अंधेरा दिखाई देने के कथन जैसा है। कितनी अच्छी अब ये क्लियर हुई वो, है ना राशि बहन, सॉरी वो बीच में लिंक हो जाता है ना। अब आप बोलो ना, तो लिंक पूरा हो गया, एकदम से अच्छे से समझ आई बात। आपकी बात बराबर ठीक है। ये तो मुझे एक इससे रिलेटेड एक चौपाई आया जो थी अपनी मोहचल की, कि माया ने लाग्यो एवो खार मारो केर न मुके के नार। न मुके नार। वहीं भी इंद्रावती कह रही थी, तो उसने सामने हथियार कैसे बांध लिया था। तो मुझे उसको हराने के लिए ये बस यही नहीं नहीं, जागृति बोलो बोलो, हाँ है। बस हो गया ना क्लियर ये वाली चौपाई अच्छे से। हे जा पयम फाई जोर जी से जा लैया जोर करे, झल्ले पेर पिरंजा पण मूंजी टारी की ना टरे। मेरे प्रीतम, माया की ये फांसी बहुत ही जोर की है। से जा लाइया जोर करे, फांसी जोर की है ये माया की। उसे मैं आपके चरण कमलों को पकड़कर उतारती हूँ, किंतु मुझसे किसी भी प्रकार से ये फांसी का फंदा हटता ही नहीं। इस चौपाई में
कथनी के पश्चात करनी, कितनी गहरी बात भावार्थ में करती है कि इस चौपाई में कौल के पश्चात फैल का वर्णन किया है, किंतु जब तक परम धाम के प्रेम वाली रहनी नहीं आती तब तक माया के दूर होने एवं आत्मा के जागृत होने का प्रश्न नहीं उठता। इस संबंध में श्री मुखवाणी का श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 25 का ये कथन है, कौल फैल आए हाल आया, तब मौत आई तो है, तब रूह की नासिका को आएगी आवेगी खुशबोई। खुशबोई। ये सहूर करो तुम मोमिनो, जब फैल से आया हाल, तब रूह फरामोशी न रहे, बोए हाल में नूर चमके। देखो उन्होंने क्या कहा कि मेरे प्रीतम माया की ये फांसी बहुत ही जोर की लगी है ना, करनी करनी हम कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं ना मैं हटती नहीं है, आपके चरणों को पकड़कर उतारती हूँ, किंतु ये फांसी का फंदा हटता नहीं है। अब वैसे अर्थ पढ़ लो तो ये ठीक है, अभी माया है ये हटती नहीं है, लेकिन ये कब हटेगी, जब कथनी से है ना कॉल से फैल में हम आ जाएंगे तो 100% हट जाएगी। कि जो मैं बोल रही हूँ ना अपने मुख से, अभी जैसे कुछ भी बात करती हूँ, हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, यदि हम करने लग जाएं तो माया गई और ताने गए, तब चली जाएगी। अब इस चौपाई को निकाल लो सुंदर साथ जी, श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 25 का, और अच्छे से कि हमें कैसे कॉल फैल करना है, हमारे लिए आज की शिक्षा हो जाएगी। ये अच्छे से निकाल लो प्रकरण 25। चौपाई कौन सी थी? अच्छा सुंदर साथ जी कौन निकाल रहे हैं प्रकरण 25? चौपाई 60, हाँ मैं भी निकालती हूँ, फिर आप पढ़ना साथ साथ। चौपाई कौन सी थी? 67 रोज दीदी मैं भी 68। निकाल, हाँ जी प्रकरण 25 श्रृंगार की। एक सेकंड शेयर करना मुझे बता देना, भूल ना जाओ। मैं ही पढ़ लेती हूँ उधर पीछे से ना, फिर वो सुंदर साथ को दिखेगा नहीं। सॉरी चौपाई 61 थी, 61 यस तो पीछे दिख रहा है, देखो अभी तो मैंने शेयर भी नहीं करा। माया गई। हाँ जी एक सेकंड, एक चौपाई आप पढ़ लेना और एक किरण दीदी पढ़ेंगे, उनका हाथ शेयर है। एक सेकंड मैं भी शेयर कर रही हूँ। कौन सी चौपाई थी? कौन फैल नहीं प्रकरण चौपाई नंबर 60। किरण 7। दीदी अभी खुला 67 और 67, 69 ठीक है दीदी 67 निकाल रही हूँ। 67। हाँ जी सो दीदी एक आप पढ़ो, एक किरण दीदी पढ़ेगी। 67 पढ़ो। हाँ जी दीदी। कौल फैल आए हाल आइया, तब मौत आई तो है, तब रूह की नासिका को आवेगी खुशबुएं। ये मेरी आत्मा, यदि तू परम धाम की कथनी और करने को आत्मसात कर लेती है तो तुम्हारे अंदर यानी कि हमारे अंदर धाम की प्रेममयी रहनी भी आ जाएगी। उस अवस्था में तो इस झूठे संसार के प्रति मरे हुए के समान हो जाएगी। तब हमारी नासिका को संपूर्ण परमधाम की सुगंधी आने लगेगी, अर्थात मैं परमधाम का संपूर्ण आनंद प्रेम और शोभा का श्रृंगार का रसपान करने लगूंगी। ने ऊपर ही है सारी चौपाई ना, बिल्कुल आगे जब से। ये कथनी से करनी पे आएगी तब। मेन तो ऊपर वाली लाइन है, हे मेरी आत्मा तो यदि परम धाम की कथनी और करनी को आत्मसात कर लेती है तो तेरे अंदर धाम की प्रेममय रहनी आ जाएगी।
नेक्स्ट चौपाई कर लो किरण दीदी, आप बोलो। प्रणाम जी जी सुंदर साथ जी। 1 मिनट छोड़ना दीदी, अभी एक चौपाई बोल ले नहीं फिर आप दीदी, भी ये बोलो। चौपाई निकल जाएगी ना, मैं ये कह रही थी अब मौत आई तो है, हाँ, इसका क्लियर करो शब्द मतलब का अर्थ। दुनिया से हम मर जाएंगे ना सुनना दीदी, हम्म कि दुनिया ठीक। की तरफ से हम मर गए, हम हर को ये जो शरीर खड़ा है लेकिन दुनिया हमारे को माया की तरफ से हम मर गए, उधर की तरफ से मुख मोड़ लिया और राजी की ये तरफ से अगली जिंदा, लाइन है ना, तो उस अवस्था में इस झूठे संसार के प्रति मरे हुए के समान हो मरे जाए। हुए के समान हो जाएंगे हम, हाँ, है ना। आगे ना अगली लाइन में है तो सही। जैसे जैसा हम्म, कि इच्छा खत्म हो जाएगी इच्छा संसार खत्म हो की। जाएगी, है ना, हम दुनिया की तरफ से मर गए, हम्म, वो वाली बात। हाँ हाँ। जी किरण दीदी। ए सहूर करो तुम मोमिनो, जब फैल से आया हाल, तब रूह फरामोशी ना रहे, बोए हाल में नूर जमाल। हे साथ जी, इस बात का आप विशेष रूप से चिंतन कीजिए कि जब करनी रहनी में बदल जाती है तो आत्मा में माया की नींद यानी कि फरामोशी नहीं रहती। उस रहनी की सुगंधी में प्रियतम का दीदार होता है। हाँ बोलो दीदी, इसको और समझाओ। वही इसमें वही फैल हाल वाला है ना, करनी और रहनी के ऊपर आ गया है। जब हमारी करनी रहनी में बदल जाएगी यानी कि हम फैल से हाल में आ जाएंगे, तब उस समय फिर फिर माया हमसे छूट जाएगी और फिर हमसे हमारे अंदर परम धाम की सुगंधी आने लगेगी, प्रियतम का दीदार होने लगेगा। तो ये हम्म, सारा फैल हाल के ऊपर आई है दोनों चौपाइयाँ। अच्छा अभी 5 मिनट हम ये मेरे सहूर को तो करते यही हैं समझ कि, में आया, हाँ आप जी दीदी, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सही है दीदी, हम ये सहूर करते हैं कि परम धाम वाली रहनी कौन सी, है ना, शब्द आ रहा है ना कि परम धाम की रहनी, एक परम दीदी और धाम के प्रेम। प्रेम वाली रहनी, है ना, उसमें क्या क्या आता प्रेम है प्रेम ना। मेन है। हाँ, और भी उसमें हम हम्म, क्या क्या ले सकते हैं कि क्या क्या आएगा सुंदर सा जी, सब कैमरा वही बंद करके बैठोगे तो एक कैसे दूसरे, मजा आएगा। हाँ, लेटे हो एक कोई दूसरे बात के नहीं, प्रति लेटे प्रेम रहो। रखना, कोई हाँ। ईर्ष्या नहीं करना। हम्म, राज्य से जिसको भी प्रेम आनंद मिल रहा है तो समझे सबको मिल रहा है। हम्म, एक दूसरे को बिल्कुल भी ईर्ष्या नहीं करनी है, और बस मेन तो प्रेम ही है, एक दूसरे से सुंदर साथ से प्रेम करना। हम्म, और माया से विरक्ति तो करनी है, ये हम्म, किसी चीज की इच्छा नहीं करनी। जो धनी ने किया वही ठीक है, ये भी हम्म, बात है कि जो हम्म। धनी करेंगे वही ठीक करेंगे। सबसे बड़ी बात है मैं अपनी खत्म करनी है। हाँ, सब अपना अपना बताओ मैं क्योंकि ये कुछ सब हूँ, इंक्लूड मैं है, कुछ हूँ ही सब नहीं। सब बीच में हम्म, इंक्लूड है, राज्य की एक भी मैं बात कुछ है। हूँ ही नहीं। हम्म, जिस दिन मैं खत्म हो जाएगी ना, सब कुछ आ जाएगा। ये हमारी मैं ने ही हमें मारा हुआ है कि हर तरफ से हमारी मैं ही आती है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैं जबकि कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। हम्म, हक की मैल आनी है कि सब कुछ राज्य करने हक की वाले हैं। मैं आ जाए, मेरी मैं खत्म हो जाए, हक की मैं आ जाए। जो कर रहे हैं हम्म, रज्जी आप कर रहे हैं, रज्जी मैं कुछ नहीं हूँ। अब तो मतलब कुछ आता है कि मैं कुछ कर पा ही नहीं रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ मैं। हम्म, एक तड़प सी उठेगी ना जब हमारे हृदय में, दिल में से जब आवाज आएगी, तब हमारी मैं खत्म होगी। नहीं तो हम तो डूबे पड़े हैं ना माया में, सुनते हैं, करते हैं, फिर उसके बाद माया में चले जाते हैं। ये ऐसा छुड़ाएंगे जब राजी, तब हमारी मैं खत्म होगी। ऐसा ही होगा। हम्म, गुण भरे चलने ऊर्जा। की देर है बस, अब तो राज्य की इतनी वाणी अच्छी चल रही तो चलने की। कहने का मतलब जो हम पढ़ रहे हैं, एक भी चौपाई का चरण पढ़ रहे हैं तो वो हम सोचें कि ये मैं ऐसा कर रही हूँ कि नहीं कर रही, है ना, कॉल कथनी से कह करनी से, कथनी से करनी, फिर करनी से रहनी, है ना चांद दीदी, आप बोलो रहने। ना, आप बोलो ना, आप अच्छा लगते हो बोलते हो।
तो बोल सकते हो तो जरूर बोलो चांद दीदी, आप अच्छे से समझाते हो। हाँ जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। मैं तो आप दोनों की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। ये मैं तो जानी ही चाहिए और ये राज जी ही लेके जाएंगे, अब हमारे बस की कुछ नहीं है। हम्म, और ये बड़ी खूबसूरत बात है, देखो हमें वो सुबह सुबह उठा देते हैं, बिठा देते हैं, सिंधी पढ़ा रहे हैं, सिंधी में वो बोल रहे हैं। आपने अभी स्वर्णा जी ने कहा कि आप लोग ये सब कुछ कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे। हम लोग कौन होते हैं कुछ करने वाले, सब तो कर रहे हैं राज जी। पर स्वामी जी के लिए तो मैं जरूर कहूंगी कि वही सब कुछ कर रहे हैं। वो तो बिल्कुल बहुत कुछ पा रहे हैं और हमें बांट रहे हैं। बिल्कुल, ये वाणी उन्होंने ये का टीका नहीं होता ना बंदी तो हमें इतनी गहराई में हाँ, ये गहराई तो में है। पड़े। देखो ये उन्होंने दिया है तो हम जो यह कुछ आज बोल रहे हैं बोल तभी रहे हम ना, बोल पा रहे रहे उन हैं। हैं शब्दों की वजह से कुछ बोल पा रहे शब्दों हैं। की वजह से बोल रहे हैं कि उन निकल शब्दों जा का रही है। ज्ञान हमें आया है। हम्म, और जो अगर वो उनकी ज्ञान ना होता लगन तो है हम ना, ये बोल उनकी भी नहीं सुंदर पाते साथ कि दुनिया ध्यान की में तरह। लगे, चित्तवन में लगे, उन्होंने जो हाँ, डंडा कि चढ़ा दुनिया के की तरह रखा है हम भी ना। अब खराटे मार रहे होते, सो रहे होते, बिल्कुल स्वामी जी बिल्कुल। के बिल्कुल तो सो ही रहे थे प्रणनाथ जी, जिंदगी भर, सोए ही हम। स्वामी जी के उन्होंने ही स्वामी जी के चितवनी अंदर के तो लिए इतना साक्षात बल प्रणनाथ दिया, जी हैं। चितवनी के लिए अब उन्होंने सुनो बार साथ बार जी, आज्ञा एक अब की। मिनट अब एक हम मिनट, एक अपनी एक करके बोलोगे ना तो अच्छा लगेगा। अभी चांद दीदी बोल रही, फिर अलग अलग दूसरे से अगर भाई का। चितवन करते हैं ना, तो अभी थोड़ी देर और सो जाएंगे, थोड़ी देर और सो लेते हैं, अभी उठ जाएंगे। और ये जो घंटी बजती है ना, ये दिमाग में ये रहता है, सारे सुंदर साथ बैठ गए और मैं रह गई, तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा ना। तो रोहित दीदी आवाज देंगी कि आप लेट हो गए, तो ये दिल में एक घंटी बज जाती है। अब ये मतलब ये कहते हैं कि नहीं। अच्छा, आप ये कह रहे हो ना कि नहीं, अब पता क्या है, ये राज्य उपजा रहे हैं किसी रूह के अंदर कि ये वाणी पढ़ो, ये वाणी पढ़ो, आओ आज ये पढ़ेंगे। तो ये इन रूहों के रास्ते ही तो राज्य दिलवा रहे हैं, मगर मुख तो आपसे कहलवा रहे हैं ना, कि आप सबके मुख से राज्य कहलवा रहे हैं। वो खुद तो नहीं कह रहे, उन्होंने तो वाणी दे दी हमें, लेकिन वाणी पढ़ना खोलना तो हमारा काम है ना। अब वो अगर भी नहीं खोलेंगे, नहीं पढ़ेंगे, और ये आपकी घंटी जो बजाते हैं ना, आज हम वाणी ये पढ़ेंगे, आज इस क्लास में आ जाओ, इस क्लास में आ जाओ, तो ये भी राज्य हर रूह के अंदर जागृत करा रहे हैं हाँ, हमें, करते सब रूहों राज्य को। है, राज्य करते हैं, बिल्कुल। हाँ जी, अब उर्मिला दीदी बोलो, बारी बारी बोलोगे ना तो समझ में भी आएगी बात। बताइयो कह रही थी, प्रणाम दीदी। उन्होंने कहा स्वामी जी के वेश में साक्षात प्राणनाथ जी आए हुए हैं। जी हाँ जी, बिल्कुल सुनीता दीदी। जी प्रणाम जी। प्रणाम जी। जैसे कहा ना वाणी में, जब तक रूह मेरी नहीं हम जगेगी फेरी मेरी लगी रहेगी। वाणी में कहा है, ऐसे ही स्वामी जी के हृदय में साक्षात प्राणनाथ जी बैठे हैं और हमारे को सबको जागृत कर रहे वाणी के माध्यम से। आज तक देखो हम भी 20-25 साल से शेरपुर जुड़े हुए थे, हमको कुछ भी नहीं पता था, सिर्फ एक सेवा पूजा और भोग लगाना। आज मैं 3-4 साल से स्वामी जी के साथ जुड़ी हूँ, मैं बहुत ही पछताई हूँ। बेटा राज्य कैमरा ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो प्लीज। इतना आनंद मिल रहा, कोई बात नहीं सरोज मैं दीदी, एक नहीं सेकंड बोलने रहा दो। हूँ। आपका कोटि कोटि शुक्रिया मेरे पिता जी। मैं एक सिर्फ जीरो थी, जो आपका लाड प्यार इतना मिले वाणी के माध्यम से। मैं यूट्यूब पे भी सुन रही हूँ, सब सुंदर साथ में इतना प्यार, इतना आनंद मेरे देने, ये जीवन सारा चले। और आज एक टाइम भी कुछ नहीं, ऐसा लगा कि पता नहीं कब बुलावा आ जाएगा। धनी मेरे जन्म मरण से मुक्त करो मेरे धनी, मैं दोबारा इस दुनिया में नहीं आना चाहती मेरे पिया जी। नहीं आओगे, कभी नहीं आओगे दोबारा, आना ही नहीं है हमने। नहीं आना, बहुत हो गया। हाँ, नहीं आएंगे, है ना। ये राज्य प्रणाम ने जी दीदी। वाणी दी है सुनीता दीदी, है ना। तो प्रणाम जी दीदी। हाँ जी मैं भैया, पढ़ती भी समझती भी हूँ सब। उनकी बात सुनने दो। हाँ बोलो। मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, पर धनी इतना जरूर थोड़ी सी अपने लायक बनाया। मैं सिर्फ 5 क्लास पढ़ी हुई हूँ बस। कोई बात नहीं, कोई बात। मैं अपनी राज्य के सारे गोटे मेरे पास उस्मा ने भेज दिए, मैं सब पढ़ती।
मेरे को बोलना नहीं आता, मैं समझती सब कुछ हूँ मेरे नहीं नहीं, आप बहुत प्यारा बोल रहे हो। बहुत देखो, बात नहीं। ये जो हमारी सुषमा है ना, जो सबसे आगे रहती है जवाब देने में, पहली बार बस चितवन चर्चनी सीख रही है और देखो एक एक जवाब देती है। ये उनकी मम्मी है सुनीता। अभी कुछ विरहा के सुषमा कारण नहीं, कैम, है ना। सुनीता दीदी आप तो फिर भी कुछ पढ़े हुए हो, हमारी कृष्णा दीदी को देखो जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ी, वो सब कुछ पढ़ लेती है। ये राज्य की हाँ, मेहर। राज्य कृष्णा का दीदी शुक्रिया आप है। बताओ, कृष्णा दीदी अपना अनुभव बताओ। हाँ, अब कृष्णा सब दीदी चुप को रहेंगे, जरा कृष्णा दीदी बोलेंगे। हाँ जी, कृष्णा दीदी। मैं तो एक भी दिन स्कूल नहीं गई दीदी, मेरे को स्कूल जाने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब मैंने तारतम लिया तो तारतम लेके मेरे सुंदर साथ थे, वो कहने लगे कि आप मुझे ना पाठ हो रहा, पाठ पे बैठो। तो मैं कहने लगी दीदी मेरे को तो पढ़ना ही ना आता, मैं कैसे पाठ पे बैठूं। कहने लगी आप उंगली चलाओ, आपको पढ़ना आएगा। तो मैं पाठ पे बैठ गई, वैसे ऐसा आ रही है, यही आते थे थोड़े थोड़े मेरे। मैं पाठ पे बैठी तो मेरे एकदम जो ऐसा लगा कि जैसे मैं पाठ कैसे करूं, मेरे को तो एक भी शब्द ना आता। फिर धीरे 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 उंगली चलाई, बैठी, मैं एक पेज पढ़ा। एक पेज पढ़ने के बाद फिर मैंने देखा कि भाई मैं रोज जो ना सेवा गोटा पूजा, मतलब मेरे को कुछ भी ना, तारतम की 6 चौपाइयाँ वो भी नहीं आती थी। फिर धीरे 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 मैंने वो याद करी तो फिर मैं, जैसे हमारे तो शांति सेवा पूजा होती है, वो भी ऐसे ही मैंने एक एक करके याद करी। अब जैसे ही कोई मेरे को जो चिल्लाने लगे, आवाज लगाने लगे, सब कुछ भूल जाऊं, मेरे को कुछ भी ना आए राजी। फिर भी मैं राजी से बस अर्जी करती रही, राजी मेरे को जो भी कुछ आ रहा है, जो भी थोड़ा सा आ रहा है, वो जो ना मेरा स्वीकार करना, बस मेरे को अपने चरणों से अलग मत करना कभी राजी। मतलब मेरे को यही लगन लगी रही कि बस मेरे को जो ना आप वाणी पढ़नी है, मेरे को सिखाओ, मेरे को जो है ना मतलब वाणी भी ले आई घर में पढ़ने के लिए। फिर धीरे धीरे ऐसे ही मैं एक एक लाइन करके पढ़ती रही। आज मेरे को सब कुछ मतलब पढ़ना आ गया, सब राज्य में सब मतलब एक एक चौपाई खुलने लगी। और ये राज्य की मेहर है जो मतलब हम पे ऐसा मतलब इतना मतलब वो लाड़ लुटा रहे हैं। और इतना हमें जो ना मतलब हमें क्या, हमें हम कौन है, कुछ भी नहीं है। और ये मैंने देखा कि मेरे गांव से जो ना एक वो आई, सहेली आई मेरी, क्या जो वो पंडित है, हम जो ना यादव है, तो वो आई, मैंने मेरी सेवा पूजा देखी। और मैंने देखा कि ये जो ना मतलब इतना मतलब हम पंडित होकर ना कर पाते, और ये जो ना इतना कर रहे हैं। तो वो कहने लगी मेरे को भी बताओ, मेरे को भी जो ना आपके साथ ये करना है। तो मैं कहने लगी, मैं अपने मन में सोचने लगी, अरे ये कहाँ मतलब कुछ भी ये कर पाएंगे, मैं कि पंडित लोग हैं, ये तो मतलब इतने पूजा पाठ में होते हैं, ये कुछ ना कर पाएंगे। उनका देखो इतना मतलब वो हुआ कि मेरे साथ पन्ना जी गए, और पन्ना जी जाकर उन्होंने तारतम ले लिया। आज जो ना मैं हैरान रह गई, राज जी आप जो ना करने वाले आप हैं। देखो मैं सोच रही थी जिनको मैंने मतलब पूरा ज्ञान बताया, जिनको अपनी वाणी बताई, वो पीछे रह गए, वो कभी भी कहते रहेंगे हाँ दीदी तारतम लेंगे, हम तारतम लेंगे, और वो तारतम न ले पा रही है। और इन्होंने देखना बोलते ही तारतम, राज जी मैंने की आप ही हो, आप ही की मेहर है ये जो हमको जो ना आगे बढ़ाते हो और आगे ले जाते हो। और नहीं तो कोई कितना ही भी सोचता रह जाए, कितना ही वो हो, कोई भी नहीं मतलब आपके पास पहुंच पाएगा। तो ये तो राजी की मेहर है आपकी। मैं जो ना सब बातें सुनती रहती हूँ, और हृदय में जो ना ऐसे बैठती है कि जैसे राजी मेरे समझा रहे हैं सामने बैठ के। मीनू दीदी समझाती है, सरोज दीदी, और मतलब किरण दीदी हमारी इतनी अच्छे से समझाती है। तो एक एक वाणी चौपाई हमें मतलब खुलने लगी। आप इतने अच्छे से समझाते हो तो वो खुल गई चौपाई। और प्यार भी मतलब इतना मिलता है आपका कि वो प्यार भरे वचन होते हैं ना, तो वो दिल में जो ना चुभते हैं। और जब दिल में चुभते हैं तो वो जो ना हमें मतलब एक क्या, हमें चौपाई मतलब हमें राज्य के पास बैठाने को, मतलब राज्य आज इतना प्यार मिला हमें, हम ये दोबारा से पढ़े तो हमें और वो अच्छे से आएगा। तो इसलिए हम लोग ना आपसे जुड़े हुए हैं, तो धनी ऐसे ही जुड़े रखे हमें, और सब सुंदर साथ का लाड़ सब बरसाते आपस रहे में इसी जुड़े तरह से। रहे। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ जी, जी अनिल भैया, अब आप प्रणाम बोलो, दीदी, फिर अपन प्रणाम। चौपाई दोहराते हैं। अनिल भैया कुछ बोल रहे थे तो जरूर बोलो। प्रणाम जी दीदी। जी। जान दीदी ने बोला था मैं खुद ही कैसे मारनी है, और धनी ही हमारी मैं खुद ही मारेंगे। तो इसके बारे में मैंने अभी सुना था थोड़े दिन पहले हम्म। कि मैं खुद ही कौन है। तो
उसमें बताया था कि पहले सतयुग से लेकर ही चल रहा है। सतयुग में जो जिसे हम राक्षस कहते हैं, तो वो बड़ा था। सतयुग में हिरण्यकश्यप की बात आती है, तो वो राक्षस होकर सबका नाश करता था। फिर बाद में त्रेता युग आया तो थोड़ा सा बचा, यानी जो हिरण्यकश्यप, जो उसका नाम कितना बड़ा था। फिर बाद में आया रावण, 3 अक्षर का, राम के साथ, तो वो राक्षस था, यानी किसी को आगे नहीं आने देता था। वो विद्वान था, ज्ञानी था, सब कुछ था, सुंदर। तो भी वो आने नहीं दे। फिर आया द्वापर, तो द्वापर में 2 बन गया, यानी कंस बन गए। तो कंस बनकर सबका नाश करने लगा। मैं अब बच आया कलयुग, तो कलयुग में राक्षस कौन बनेगा? तो मैं। राक्षस हम खुद है, हमारे अंदर जो मैं है वही राक्षस है, अति वही सुंदर। हमें सबको मरवाता है और सबसे हमें जुदा करता है। तो हमसे हमारी मैं मरेगी तो ही हमें प्रेम आएगा, और प्रेम आएगा तो प्रेम राज्य बनेगा। ये मैंने पढ़ा था। बहुत सुंदर, बहुत बहुत ही बहुत बहुत अच्छा, ये सुंदर मैंने बात। पढ़ा था। बहुत सुंदर। बहुत अच्छी बात। वो मैंने देखो सुना, हमारे अंदर मुझे बहुत कितने अच्छा। प्रबुद्ध सुंदर साथ बैठे हैं मैंने ना। भी सुना था, लेकिन मुझे बताना नहीं आ रहा था, अनिल भैया ने बता दिया। है ना, मैंने भी कितना सुना अच्छा था। लगा। मैंने भी सुना था चलो ये। अभी एक बार अपन मैं चौपाई दोहरा देते हैं, राक्षस। क्योंकि रिकॉर्डिंग बड़ी हो जाती है। एक बार ये चौपाई दोहरा देते हैं ना। बोलो चौपाई बोलो। ये 47 ना। हाँ जी हाँ जी। हेजा पेयम फाई जोर जी, सेजा लाहिया जोर करे, झल्ले पेर पिरंजा, पन मूंजी टारी कीना टरे, पन मूंजी टारी कीना टरे। बोलो श्री श्री प्राणनाथ प्राणनाथ प्यारे प्यारे की की जय, जय, सद्गुरु महाराज महाराज की जय। जय।